नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बीजेपी के खिलाफ मोर्चे पर शिवपाल। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। मोर्चे पर डटे शिवपाल। दरअसल निकाय चुनाव से पहले सपा महासचिव शिवपाल यादव बीजेपी के खिलाफ मोर्चे पर डट गए हैं। इन दिनों वो आक्रामक रुख सपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बीजेपी पर उनके तीखे हमलों को देखते हुए कहा जा रहा है कि भतीजे अखिलेश के इशारे पर वो ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल सवाल यह है कि क्या सपा उदार हिंदुत्व की पिच पर आगे बढ़ रही है। दरअसल शिवपाल रामराज की अवधारणा को अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना समाजवाद के रामराज नहीं होगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ मोर्चे पर डटे शिवपाल। आक्रामक रुख से बना रहे सपा के पक्ष में माहौल। अखिलेश के इशारे पर बीजेपी पर तेज किए हमले। क्या उदार हिंदुत्व की पिच की तरफ बढ़ रही है सपा। शिवपाल रामराज्य की अवधारणा को कर रहे परिभाषित। बिना समाजवाद के नहीं होगा रामराज्य। यादव इन दिनों सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता होने के चलते उनका ऐसा करना भी हैरतअंगेज नहीं है, लेकिन इसके सियासी मायने हैं। दरअसल सपा निकाय चुनाव के सेमीफाइनल में मिशन 2024 की बिसात बिछा रही है, जिसके तहत सपा ऐसे सियासी मोड़ की तरफ बढ़ते दिखाई दे रही है जिसमें नर्म हिंदुत्व की झलक दिखती है। यही वजह है कि शिवपाल यादव रामराज की अवधारणा की अपने तरीके से परिभाषा करते सुने जा सकते हैं। देखिए, हम लोग समाजवादी हैं और जब देखिए समाजवादी विचारधारा और रामराज एक दूसरे के पूरक हैं, तो जब तक समाजवाद आएगा तभी रामराज आएगा। इन दिनों वो जहां भी रहे हैं वहीं इस बयान को वरीयता दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनता सब समझने लगी है कि धर्म और राम राज्य के नाम पर समाज को किस तरह बांटा जा रहा है। उनके अनुसार समाजवाद के बिना राम राज्य की कल्पना बेमानी होगी। साथ ही वो यह भी जोड़ते हैं कि जब जब समाज में जुल्म अत्याचार बढ़ा है तब तब अन्यायी और अत्याचारी लोगों की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है और अभी तक विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उनके केस लगा करके कई उदाहरण हैं। आजम खां साथ परिवार के साथ कानपुर में देख ही दिया है विधायक इरफान सोलंकी। तो पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहती है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव की सियासी पिच चुनावी विसात का नमूना है। वो कहते हैं कि सत्य पर चलने वाले भगवान राम की विजय हो सकती है तो फिर अत्याचारी रावण का अंत ही होगा। जब अन्याय नहीं होगा तभी राम राज्य आएगा। राम राज्य तभी आएगा जब समाजवाद होगा। बिना समाजवाद के राम राज्य नहीं होगा। सपा महासचिव के मुताबिक जनता राम और धर्म के नाम पर बांटने की बीजेपी की नीति पर अब फंसने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के सामने बिजली पानी का संकट लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है। आलू, गेहूं और धान की कीमत किसानों को सही नहीं मिल रही है, जिससे किसानों की दुर्गति बनी हुई है। वहीं शिवपाल यादव महंगाई का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूकते हैं। शिवपाल कहते हैं कि 9 साल में मोदी सरकार में कितने वादे किए गए यह हर कोई जानता है, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। फिलहाल वो बीजेपी पर सीधे हमले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी में गुंडे कभी हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी और गुंडे उनके विधायक हैं। शिवपाल सिंह यादव को
जब से सपा में दोबारा महत्व मिला है, वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, और जब उत्तर प्रदेश से हारेगी तो फिर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। चुनाव की जैसी तारीख आएंगी हम लोग तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। शिवपाल सिंह यादव की सपा संगठन में मजबूत पकड़ रही है। सपा में वापसी के बाद भतीजे अखिलेश ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्हें उपयुक्त माना है। तभी शिवपाल को यूपी में पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिवपाल अपनी नई सियासी पारी में सपा को कितना चुनावी लाभ पहुंचा पाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।